मैं कमला प्रसाद शर्मा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर कविता पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, उनके जन्म के संदर्भ में कुछ है। 23 जनवरी का शुभ दिन था। 23 जनवरी का शुभ दिन था 1897 ईस्वी सन। भोर हरि की मधुबेला में एक दिव्य विभूत ने ली अवतरण। जननी जिनकी प्रभावती जी रामकृष्ण की शिष्या थी। दुर्गा थी उनकी इष्ट देव, दुर्गा में उनकी निष्ठा थी। पिता थे श्री जानकी नाथ, 24 परगना वासी थे। वकालत करते कटक में रहकर दिल के ऊंचे थे, मृदुभाषी थे। जिस समय शिशु ने जन्म लिया, बाल सूर्य का उदय हुआ। नभ में किरणों को फैलाकर दिनकर ने भी दिया दुआ। चिड़ियां भी चहक उठी, चिड़ियां भी चहक उठी। कुंजन में कलरव गान किया, मानो किसी दिव्य ज्योति को भू पर आना पहचान लिया। सरसर मरमर हवा बही, मलया गिरी मलय सुगंध लिए। शुभ संदेश दे रही प्रकृति शीतल मधुर उछंग लिए। सहनाइयां बजने लगी, सहनाइयां बजने लगी। सुमंगल सोहर गान हुआ, ताता लगी बधाइयों की। नेग जो अवदान हुआ। जानकी नाथ प्रसन्नचित मिलने वालों का मान किया। मंगन खाली हाथ न जाए, तत्पर होकर ध्यान दिया। सब और सभी थे हुलसित, सबने आशीर्वाद दिया। कार्तिकेय ऐसा हो बलशाली, बधाइयां दी जयनाद किया। ज्योतिषियों का झुंड द्वार पर, ज्योतिषियों का झुंड द्वार पर ग्रह नक्षत्र पर किया विचार। उस समय अद्भुत योग लग्न था, जब शिशु ने ली अवतार। इसी नक्षत्र में जन्म लिए थे, इसी नक्षत्र में जन्म लिए थे विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट। हूणों को मार भगाया था, भारत को बनाया था विराट। अन्वेषक होगा ऋषि जगत सा, अन्वेषक होगा ऋषि जगत सा। सागर पार करेगा, देश देशांतर भ्रमण करेगा, दुनिया में नाम करेगा। यह बालक अद्भुत बालक है, यह बालक अद्भुत बालक है। राणा सा होगा बलिदानी, मातृभूमि के लिए समर्पित होगी अमिट कहानी। ज्योतिषियों की गणना सुनकर, ज्योतिषियों की गणना सुनकर परिवार सभी खुशहाल हुए। मातृभूमि का रक्षक होगा, माता पिता निहाल हुए। पैर थिरकने लगे जमीन पर, यमे रहा हुलास भरा। कुल का नाम करेगा रोशन, कुल का दीपक है छोड़ा। गौरवर्ण विशाल बाहू, गौरवर्ण विशाल बाहू। चमकीली आंखें बड़ी बड़ी, जिसने दर्शन की शिशु की निगाहें उसकी रह गई अड़ी। एक रात जानकी नाथ ने, एक रात जानकी नाथ ने अलौकिक स्वप्न को देखा। आज शक्ति मां दुर्गा की दिव्य प्रकाशमय रेखा। वह आकृत शिशु को निहारती, वह आकृत शिशु को निहारती, जो प्रभा की गोद में सोया था। वरद हंसता शिशु के सिर पर पुष्पों का माल पिरोया था। आशीर्वाद दे रही शिशु को, आशीर्वाद दे रही शिशु को। तू देवपुत्र अवतारी हो, मुक्त कराओगे मातृभूमि। तू भारत माँ के पुजारी हो। माँ दुर्गा की दिव्य छांव, माँ दुर्गा की दिव्य छांव। पुष्पमालिका पहनाया, यह स्वप्न देख जब नींद खुली। जग कर देखा सचमुच पाया। पुष्पमालिका गले में था, पुष्पमालिका गले में था। मह मह महक रहा, प्रभावती थी निद्रा में। उनको जगाया मन चहक रहा। दोनों ने देखा अपूर्व दृश्य, दोनों ने देखा अपूर्व दृश्य। देवी का स्वप्न में आगमन हुआ। दर्शन दिया स्वयं शिशु को, स्वयं बिखेरा सुमन यहाँ। नामकरण हुआ बालक का, नामकरण हुआ बालक का। सुभाष नाम विख्यात हुआ, महान बनेगा आगे चलकर। या कलाप से ज्ञात हुआ। अब बालक का विद्यार्थी जीवन बहुत ही संघर्षमय था और मेधावी छात्र थे। हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास करते रहे। बीए प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण किया, किंतु इस ऊंचे पद को ठोकर मारकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। वह 11 बार जेल काटा, देश निकाला हुआ। फिर देश विदेश से आने पर उनको अपने घर में ही उनको नजरबंद रखा गया। किसी प्रकार देश बदल करके अफगानिस्तान
पहुंचे और वहां पर दूतावास से, जर्मनी दूतावास से संपर्क स्थापित कर जर्मन पहुंचे, जर्मनी देश पहुंचे, हिटलर से हाथ मिलाया, फिर वहां से धुरी राष्ट्र का भ्रमण किया, फिर जर्मनी देश पहुंचे और हिटलर के मशविरा सलाह लेकर के जापान पहुंचे, वहां पर सेना का संगठन किया, आजाद हिंद फौज का। वहां पर धुरी राष्ट्र से उन्हें सरकार की अस्थायी मान्यता मिली। इसके बाद उसके बारे में कुछ थोड़ा सा वर्णन है, कुछ पंक्तियां सुना रहा हूं। सिंगापुर के कर्स बिल्डिंग में अधिवेशन शुरू किया गया, अस्थायी सरकार की मान्यता मिली, सुभाष को अधिनायक चुना गया। शपथ लिया सुभाष चंद्र ने, ईश्वर को साक्षी देकर अंग्रेजों के होश उड़ा देंगे आजाद हिंद की फौज को लेकर। नारे लगे इनकलाब के, तोपों की सलामी दिया गया, जोशे वतन था जनसमूह, जय हो गान किया। जापान के जनरल टोजो की अधिवेशन में उपस्थिति रही, अस्थायी सरकार की मान्यता मिली, धुरी राष्ट्र की स्वीकृति रही। 22 अक्टूबर सन 43 था, ऐतिहासिक दिन आया, लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस धूमधाम से सबने मनाया। रानी झांसी रेजिमेंट का प्रशिक्षण शिविर की स्थापना हुई, M.K. चिदंबर ब्रिगेडियर बनी, सुभाष की शुभकामना हुई। रेजिमेंट की सैनिक टुकड़ी नेता को दी गार्ड ऑफ ऑनर, ऐतिहासिक भाषण दिया उन्होंने रेजिमेंट को संबोधित कर। चांद बीबी सी धीरज तुम सब में, अहिल्याबाई सी हो बलवीर, लक्ष्मीबाई सी साहस भर लो, तुम सब भारत की तकदीर। प्रिय नेता की वाणी सुनकर नारियों में साहस उमग आया, छलांग भरता चिता निशान था, तिरंगा झंडा लहराया। पूर्व एशिया का टोक्यो में था अधिवेशन होने वाला, हुए आमंत्रित सुभाष चंद्र, महामहिम व्यक्तित्व निराला। एक्सीलेंसी की हैसियत अब सुभाष का सबने सम्मान किया, राष्ट्रध्वज अध्यक्ष थे जुटे हुए, गोला बारूद सामान दिया। जापान के जनरल टोजो ने सुभाष को उत्तरदायित्व दे दिया अंडमान और निकोबार, हिंद सरकार को स्थायित्व दिया। जापान के सम्राट तेनेहिको ने शाही महल में भोज दिया, प्रशंसा किया सुभाष चंद्र का, अतिथि सत्कार दिल खोल किया। गदगद होकर सुभाष चंद्र ने जापान रेडियो से किया प्रसारण, अपनी सेना अपनी भूमि पर, अंग्रेजों से अब होगा रण। आजाद हिंद फौज जम गई वहां, जो भारत का एक अंश रहा, अपना बैंक व्यवस्था अपनी अंग्रेजों का करना विध्वंस रहा। कर्नल चटर्जी को सौंपा था इन द्वीपों का शासन भार, एक डिवीजन सेना साथ में पोर्ट ब्लेयर पर किया अधिकार। यह महान उपलब्धि थी, मस्तक टेक कर उत्सव मनाया, कैदी हुए मुक्त जेल से, तिरंगा झंडा लहराया। 4 ब्रिगेड बने सेना के, चारों का नामकरण हुआ, आजाद सुभाष नेहरू गांधी इन नामों पर संचरण हुआ। नेहरू ब्रिगेड के कमांडर गुरबख्श सिंह लासानी सैन्य संचालन में रहे कुशल, थे रणबांकुरे सेनानी। कर्नल कयानी का क्या कहना, कई युद्ध का अनुभव था, गांधी ब्रिगेड के थे ब्रिगेडियर, दुश्मन का उन्हें नहीं भय था। झूला महाराज सिंह कर्नल थे, आजाद डिवीजन के सुप्रीम बने, विकट समय में धैर्य न खोते, महावीर बलवीर बने। युद्ध मंत्री साहे नवाज खां महान कुशल प्रशासक थे, सुभाष ब्रिगेड के थे सेनापति, भारत मां के आराधक थे। युद्ध शुरू होने से पहले नेताजी धुरी राष्ट्र का भ्रमण किया, समर्थन मिला उन सभी राष्ट्र का, रणकेसरी ने चक्रमण किया। नेता सुभाष थे अब अंडमान में पहुंच गए। नेता सुभाष थे अब अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर पर स्थान रहा, क्रांतिकारियों का काला पानी, अब आजाद हिंद का कदम हुआ। प्रथम आगमन पर सुभाष के एक विशाल रैली निकला, तिरंगा झंडा फहराया, दिल्ली चलो हर मुख से निकला। कार्यशैली देखकर सुभाष के सारा संसार रह गया दंग, महान विभूति है इस जग का, जीतेगा यह बैरी से जंग।
दिया सुभाष जोशीला भाषण, आजाद फौज को समझाया, फ्रांस की क्रांति की थी इसी तरह, बस्तीन जेल को तुड़वाया। नेपोलियन बोनापार्ट था, पक्ष में सैनिकों को मिलाया, सर्वप्रथम जेल को तोड़ा, कैदियों को बाहर कराया। राज सिंहासन को पलटा, सम्राट भी मारा गया, फ्रांस से वे आजाद था, नया इतिहास रच डाला गया। राज सिंहासन को पलटा, सम्राट भी मारा गया, फ्रांस से वे आजाद था, नया इतिहास रच डाला गया। जैसा हुआ था फ्रांस में, जैसा हुआ था फ्रांस में, ऐसा ही सुनहरा समय आया, पोर्ट ब्लेयर पर कब्जा हमारा, दुश्मनों ने भगदड़ मचाया। अंडमान आजाद, अब अंडमान आजाद हम हैं, हिंद भूभाग पर अंग्रेजों को भगा देंगे, देश को आजाद कर। अंडमान से निकल पड़े, बर्मा के लिए प्रयाण किया, हेडक्वार्टर था सिंगापुर में, रंगून में भी निर्माण किया। बहादुर शाह के मकबरे पर, बहादुर शाह के मकबरे पर जाकर के मत्था टेका, अंग्रेजों के कट्टर बैरी का याद किया जुजली रेखा। एकता के प्रतीक थे सम्राट, एकता के प्रतीक थे सम्राट, हिंदू मुस्लिम बाद नहीं, संगठित किए थे एक छत्र में, सन 57 की याद रही। रंगून रेडियो से नेताजी भारतीयों को दिया संदेश, फौज हमारी सीमा के अंदर पहुंच रही भारत देश। अब जो है युद्ध की तैयारी हो रही है, और फील्ड मार्शल काउंट तेराची जो जापान के जनरल थे, उन्होंने कहा कि अगर आराकान मोर्चे को आजाद हिंद फौज अगर फतह कर लेती है तो इसे आजाद सैन्य संचालन की स्वीकृति दी जाएगी, और नहीं तो सेकंड नंबर का मान रहे थे। सुभाष ने इस अल्टीमेटम स्वीकार कर लिया, और उनको जो है आगे वाला वर्णन है इस संदर्भ में। फील्ड मार्शल काउंट तेराची, प्रधान सेनापति जापानी, बैठक हुई सुभाष के संग, आक्रमण का समय था नियरानी। संशय हो रही तेराची को आजाद हिंद के सैनिक पर, सहमत बनी एक शर्त पर, मिलकर लड़ेंगे मोर्चे पर। सफल होगी हिंद फौज तो स्वतंत्र मोर्चे पर उतरेगी, हर तरह से मिलेगी मदद उसे, आजाद फौज की साख बढ़ेगी। फौज की कठिन परीक्षा थी, सहर्ष सत्य स्वीकार किया, सुभाष पहली गोली चलाकर सेना को रण में उतार दिया। सैनिकों का मुख चूम चूम, सैनिकों का मुख चूम चूम, उनमें साहस भर डाला, अब संभाल लिया मोर्चे को, लड़ने को होकर मतवाला। हिंद फौज के हेडक्वार्टर से, हिंद फौज के हेडक्वार्टर से पीछे सहगल निगरानी रखते, आराकान मोर्चे के हर पल का नेता को सूचना देते रहते। भारत समेत सारी दुनिया, भारत समेत सारी दुनिया रेडियो से कान लगाई थी, मोर्चे पर थी आजाद फौज, अंगद की पांव जमाई थी। युद्ध होता था दोनों तरफ से, युद्ध होता था दोनों तरफ से, गोरी पलटन भी अड़ी हुई, नई कुमुक भी भेजती रहती, निगाहें मोर्चे पर गड़ी हुई। मारे होती थी तोपों की, मारे होती थी तोपों की, बंदूकें भी चलती थी, घायल हो कर गिरते थे, पृथ्वी लाशों से पड़ती थी। भारत के रणबांकुरों में, भारत के रणबांकुरों में जोशे वतन था भरा हुआ, हर कीमत पर मोर्चा लेना था, सर पर कफन था बंधा हुआ। अंतिम परिणाम मिला पक्ष में, अंतिम परिणाम मिला पक्ष में, आराकान को दखल किया, तिरंगा झंडा लहराया, गोरी पलटन को कुचल दिया। भारत में पहुंची खबर जीत की, हर सातिरेक से जनता झूमी, गांव गांव और शहर शहर में विजय पताका लेकर घूमी। आजाद हिंद के सैनिक समर्थ हैं, आजाद हिंद के सैनिक समर्थ हैं, जापानी जनरल को भाया, स्वतंत्र सैन्य संचालन की स्वीकृति हिंद ब्रिगेडियर ने पाया। शाहे नवाज सैनिक लेकर पे के लिए हुए रवाना, कालादान नदी पार कर मोर्चे का ले लिया ठिकाना। कौशल दिखलाया ब्रिगेडियर ने, ऐसा व्यूह रचना कर डाला, अंग्रेज भगे हथियार छोड़, था नहीं जान बचने वाला। पाले खाए और डाले चौकी पर आजाद फौज ने कर ली अधिकार, धुरी राष्ट्र को खुशी हुई, अंग्रेजों में मची खलबली अपार। अब लेना था मेडक चौकी को, अंग्रेज पहले से थे होशियार, एक विशाल सेना थी साथ में, तोपों का भी किया जुगाड़। सारा भेद ज्ञात हो गया, अधरात हमला बोला, अंग्रेजी फौज हड़बड़ा उठी, काम नहीं किया उनका गोला।
विजय किया मेरठ चौकी को, दुश्मन को ललकार दिया, हिंद फौज के दीवानों ने जीत का झंडा गाड़ दिया। झांसी रानी रेजिमेंट का डॉक्टर लक्ष्मी नेतृत्व करती, अदम्य साहसी धीरवती वीरांगना कर्मनिष्ठ थी। सैन्य संचालन उच्च कोटि का निशाना होती थी अचूक, दुश्मन की चाल समझती थी, कदमे रखती थी फूक फूक। नारा देकर सुभाष चंद्र की मैदानी जंग में जूझ रही, विजय प्राप्त करना है रण में, बस यही लक्ष्य थी सूझ रही। वीरवेश चमकता चेहरा रण में इधर उधर लहराती थी, साक्षात काली दुर्गा बनकर दुश्मन को भूम चटाती थी। देश की लाज बचानी थी, क्रोध की थी ज्वाला बढ़ती, दुगनी उत्साह में रहती, चौगुनी शक्ति से रण करती। हताहत हुई बिरंगनाएं पर दुश्मन को रण से भगा दिया, विजय किया कालेवा पर नारी शक्ति को जगा दिया। लेफ्टिनेंट लहना सिंह ने फौज की अपनी टुकड़ी लेकर क्लक पर किया चढ़ाई, दुश्मन को अल्टीमेटम देकर। दुश्मन की सेना थी अपार, हिंद फौज की सेना गिनती में, रण चातुरी में दक्ष सभी थे, साहस रखते थे मन और दिल में। लहना सिंह ने ललकारा, हे आजाद हिंद के वीर जवानों, अरे की सेना पर टूट पड़ो, 10 पर अपने को 10 जानो। मर मिटना है मातृभूमि हित, लेकर जान हथेली पर, रणभूमि में इन्हें पछाड़ दो, भारी पड़कर दुश्मन पर। द्वंद्व युद्ध होने लगा वहां, गोला भारी भी होती थी, बंदूकें भी तनी हुई, तलवारें भी चमकती थी। दुश्मन की फौज हटी पीछे, अफरा तफरी थी मची हुई, पलायित हो गए मोर्चे से, हिंद फौज थी पीछे लगी हुई। नैनरम तक पहुंच चुके थे, छिपे थे वहां पर पकड़ में आए, कुछ युद्ध करते हुए मरे, कुछ मैदान छोड़कर भगे पर आए। क्लक क्लक पर तिरंगा लहराया, आजाद हिंद मस्तानों ने जयनाद किया भारत माता का, जन जीता रण मैदानों में। आजाद हिंद के सभी ब्रिगेडियर अपनी अपनी सेना लेकर मोर्चे पर सभी जूझ रहे थे, बढ़ते रहे सफलता पाकर। आंधी की तरह आगे बढ़ते, कभी पीछे हट जाते थे, घात लगाकर वारते खत्ते, बैरी को यमपुर पहुंचाते थे। हिंद फौज के वीर सिपाही दुश्मन के नाकों में दम कर दी, हजारों मील का क्षेत्र दखल कर अंग्रेजों में दहशत भर दी। हार पर हार होती जा रही, ब्रिटिश हुकूमत को चिंता भारी, इधर सुभाष का नारा था, अब है दिल्ली की बारी। भारत माता थी अतिप्रसन्न सुपूतों के रण कौशल पर, यद्यप हथियारों की कमी खटकती, भरोसा था केवल आत्मबल पर। हथियार झटक कर बैरी की, बैरी पर ही करते वार, खदेड़ कर उन्हें पीड़ते, करते चौकी पर अधिकार। झंडा तिरंगा फहराते राष्ट्रीय गीत गूंजते थे, झंडा तिरंगा फहराते राष्ट्रीय गीत गूंजते थे, जयकारा करते सुभाष चंद्र की, बैंडों के बाजे बजते थे। सारी दुनिया में डंका बज गया सुभाष चंद्र के माथा की, इस भारत भाग्य विधाता की, रहस्यमय जीवन गाथा की। मनोबल ऊंचा हिंद फौज का, दिल्ली चलो का था नारा, मातृभूमि के लिए समर्पित, तन मन धन सब ने वारा। 18 मार्च सन 44 था, आजाद हिंद का वह दिन आया, बर्मा सीमा को पार किया, भारत भूमि पर कदम बढ़ाया। मातृभूमि की मिट्टी को चूमा, रजकर मस्तक पर धारण की, उमंग था जंग की जनून थी, कोहिमा की ओर रुख कर दी। दंगल में आग की तरह फैला
समाचार भारत के कोनों में अंग्रेज हुए आश्चर्यचकित, जो विश्वास नहीं था सपनों में। आजाद हिंद फौज हिंद में कोहिमा राजमार्ग को घेरा, दुश्मन के सिपाहियों को भगा दिया, सघन वन में किया बसेरा। योजना बनी कोहिमा दखल की, रसद का पूरा प्राविधान किया, हथियारों से मुस्तैद हुए, मणिपुर के लिए प्रस्थान किया। काला दान पालेन हासिल कर कोहिमा को अपना बना लिया, आगे बढ़े इम्फाल मोर्चा, दुश्मन से मुकाबला किया। होने लगा युद्ध भयंकर, खूनों की नदियां बहती थी, दोनों ओर से लाशें गिरती, चीलों की झपट्टा होती थी। नोच नोच खाते मुर्दों को कांव कांव कौवे करते थे, आसमान में गिद्ध मंडराते मांसों के लिए मचलते थे। गड़गड़ाहट होती तोपों की, कानों के पर्दे फटते थे, बंदूकों से गोलियां निकलती थी, तलवारों से दुश्मन कटते थे। कड़कड़ करते गा कड़कते, छपर छपर तलवार चले, भाले और गणासे छुड़े, दोनों ओर ललकार चले। हिंद फौज अब सर्कस पड़ती, पट पट पर बढ़ती जाती थी, हताश हो रही अरकी सेना चहुओर से घिरती जाती थी। भाग चली अंग्रेजी सेना, जिधर भी गांव मिला इधर उधर, तिरंगा झंडा लहर गया, इम्फाल के अपनों कब्जे में कर। भाग चली अंग्रेजी सेना, जिधर भी गांव मिला इधर उधर, तिरंगा झंडा लहर गया, इम्फाल को अपने कब्जे में कर। कोई दुश्मन इधर न फटके, सैनिक चौकन्ना रहते थे, घास की रोटी खाकर भी मनोबल ऊंचा रखते थे। इसी समय हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बमबार्ड कराया, जिससे जापानी सरकार अपने हथियार को डाल दिए, घुटने टेक दिए और रसद मिलना, हथियार मिलना आजाद हिंद फौज को बंद हो गया। इस हालत में उनको हार खानी पड़ी, लेकिन हार से भी अंग्रेजों को इतनी दहशत हो गई थी और वो सोच चुके थे कि भारत पर शासन करना ज्वालामुखी पहाड़ पर बैठने के समान है। अतः 15 अगस्त सन 1947 को भारत को राज साम्राज्य सौंप करके चले गए यहाँ से। अब इसके बारे में अंतिम कड़ी है यह सन 1947 था। 15 अगस्त का दिन आया, भारत देश आजाद हुआ, जिन्ना ने देश को बंटवाया। सुभाष के स्वप्नों का भारत दो खंडों में विभक्त हुआ, पाकिस्तान नाम पड़ा एक का, दूसरा भारतवर्ष हुआ। यह अप्राकृतिक बंटवारा था। अंग्रेजों की थी तिकड़मबाजी, हिंदू मुस्लिम भेद बढ़ाकर भारत की करा दी बर्बादी। भारत रहता एक राष्ट्र तो दुनिया में रहता नहीं जोड़, यह राष्ट्र आई अंग्रेजों को, अखंड भारत को दिया तोड़। असमय में हे सुभाष, असमय में अदृश्य हुए तू, जब देश का होता था बंटवारा, आत्मा तड़प उठी होगी तेरी, देख कर यह अंतिम निपटारा। यदि होते उपस्थित प्रत्यक्ष रूप, किसी की दाल न गल पाती, हिंदू मुस्लिम की बात न होती, अंग्रेजों की चाल न चल पाती। हे सुभाष, यदि भारत में होता तेरा अवतार नहीं, सफल न होता सत्याग्रह, और किसे नामे होता न दरार कहीं। आजाद हिंद का फौज विदेश में रहकर करता कौन संगठन, अंग्रेजी सेना में फूट जाल कर सत्ता का करता कौन पतन। हे सर्वव्यापी ब्रह्मांड नायक, हे अच्युतानंद तू बतला दे, अखिल ब्रह्मांड का तुम्हें पता है, उन्हें ढूंढ कर पुनः बुला दे। हे सचराचर के स्वामी, किस लोक का दिया है उनको काम, 72 भारत का कार्य अधूरा, पुनः भेज दो श्री भगवान। हे शिष्य रचयिता जगत नियंता, कोई सुबह से अवतरित हो जाए, आसे तुम्हारे पाकबंग का महासंग फिर बन जाए। क्षमा करे श्रोता चुटियों को, वाणी को विराम अब देता हूँ, परम तेजस्वी क्रांतिवीर पर श्रद्धा सुमन बिखेरता हूँ। जय हिंद।